विशेष तौर पर आल इंडिया प्रधान मजहरुद्दीन यूपी तो ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਰਜਾ ਬਰ ਦਰਜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ST ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। गुज्जर बरादरी, गुज्जर जाति, जे तुसी दुनिया दे विच पहला मनुख पैदा होया, मनुख ने कुल्ली पा के रहना सिक्ख्या तो पहला गुजरे सी, वो गुजरे सी। आ जिहड़ियां साडियां दूजियां कास्टां ने तां बाद दे विच पैदा होईयां ने। मनुख ने सब तो पहला पशु पालना ही सिक्ख्या। ये तुहाडा जिहड़ा धंधा ये ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ जद तो मनुख जाति होंद चाहिए, जद तो पहला नदियां दे कंढियां ते मनुख बसना सीखिया, क्योंकि उसनूं पशु पालने, पानी पियाउणा, नलाउणा सौखा सी। ते मैं इस करके भी इस धंधे दे नाल पिंडां दे विच भावें बरादरी कोई भी होवे, बहुत सारिया बरादरियां पशु का धंधा करदियां ने, पशु पालदियां ने। साडे फादर साहब तुसी सोच नहीं सकते, मैं दावे ना कहना भी अज अपने इन्ने बंदे बैठे तुसी भी पशु नूं प्यार करदे हो, शायद उहदे जिन्ना तुहाडे चों कोई भी ना कर सकदा। वो इन्ना प्यार करदा सी, जदों भी उहदा आवाज़ सुनते थे पशु खाना छड्ड दिंदे सी, मतलब इन्ना प्यार करते सी। इस करके अज असी मलेरकोटला वासी भागां वाले आ, असी कर्मां वाले आ। आल इंडिया जथेबंदियां दे तौर ते साडे विच इत्थे तुसीं आपदा आल इंडिया पੱਧਰ ਦਾ समागम कराया ते मैनू बहुत खुशी हुई आ तुहाडे विच शामिल हो के, बहुत खुशी हुई आ वीरो। तुसी वो लोग हो जिहड़े सदा ही रब की रजा च रहने हो, सदा ही परमात्मा के गोद च रहने हो। पशु रखना, पालना, साਂਭਣਾ ये सीधा ही रब दे नाल रिश्ता। मैनू याद आ हुण हाजिर नाजिर जान के कहना, उस पाक परवरदिगार की कसम खा के कहना कि जो बुलडोजर उत्थे लैके गए ने, अगर उस तो 10 मिनट पहला मैं पहुँच जाता या मेरी लाश के उपर दी बुलडोजर लंघाउंदे तो उत्थे उन्हां घरां नूं ढा के दिखाउंदे तां किस तरह ढा सकदे सी। एक जरूरत पैदा करनी पैंदी है, एक हिम्मत पैदा करनी पैंदी है। इत्थे मैं खड़ के जिवें हिमाचल प्रदेश ते जम्मू कश्मीर में दिता गया है। दूसरी मंग साडी पंजाब सरकार ने जो विदेश नीतियां बच्चों की पढ़ाई लई सरकारी योजना बनाई है, उहदे विच गुज्जर बरादरी के बच्चों को शामिल किया जाए ताकि वह विदेश की उच्च शिक्षा हासिल करके अपना सदान हासिल कर। तीजी मंग साडी विधायक जी गुज्जर बरादरी के पढ़े लिखे बच्चों को पंजाब में सरकारी नौकरियों में शामिल किया जाए। चौथी मंग साडी गुज्जर बरादरी की है, गरीब बच्चों की पढ़ाई लई संगरूर, लुधियाना, जलंधर, हुशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट में गुज्जर होस्टल का प्रबंध किया जाए। पंजवीं मंग है जी पंजाब में गुज्जर भलाई बोर्ड को सुचारू रूप में चला के उस विच गुज्जर बरादरी के लोगों को नुमाइंदगी दी जाए। छेवीं मंग है जी हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और पशुपाल विभाग विच गुज्जर बरादरी के लोगों को नुमाइंदगी दी जाए। सतवीं मंग है जी पंजाब विच गुज्जर बरादरी के बच्चों को जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेडों में भाग लिया है उन्होंने रोजगार और सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। 8वीं मंग है जी गुज्जर बरादरी के बेघर लोगों लई पक्के मकान का प्रबंध किया जाए। तो जो गुज्जर 10 या 15 साल तो सरकारी जमीन के विच बैठे ने उन्होंने मालकाना हक दे के उन्होंने एक अपना नागरिक बनाइए। 9वीं मंग है गुज्जर बरादरी वालों अपने बल से पशु पाल के जो दुध तैयार किया जाता है
ਉਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ना करिए, बंद कर देने करो यार। ठीक है आगे पहुंचा हूं और ये सम्मेलन तमाम पंजाब प्रदेश के जो भिन्न भिन्न ज़िलों के अंदर गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं उन सब साथियों को ही यहाँ पर बुलाया गया और उनके सामने बैठ कर के जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो दिक्कतें हमारे सामने हैं, उन दिक्कतों पर मंथन किया जा रहा है और उस पर मंथन करने के बाद सरकार तक अपनी उन समस्याओं को भेजने का काम करेंगे, ले जाने का काम करेंगे, उनको हल कराने का काम करेंगे। हमारी मुख्य समस्याएँ जो हमारे सामने, हमारे लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो ये सरकार, नई सरकार बनी है, इस सरकार के अंदर हमारे कुछ लोग जो 25-30 साल, 35 साल, 40 साल से अपनी जगहों पर बैठे हुए थे और जिन्होंने उस वक्त, चाहे वो प्रधान रहा हो या कोई और जमींदार रहा हो, उनको पैसे दे करके जगह खरीदने का काम किया, लेकिन अनपढ़ होने के कारण, जानकारी न होने के कारण उनसे बैनामा नहीं ले पाए। उन लोगों ने जहाँ बिठा दिया वहाँ अपनी ज़मीन समझ करके वो 25 साल, 30 साल से, 35 साल से बैठे हुए हैं। अब उनके सामने दिक्कतें आई हैं, नई पीढ़ी आई है, नई जनरेशन आई है, उन्होंने उस ज़मीन को अपनी बता करके सरकार के सामने एक अर्जी डाली और सरकार ने उसके ऊपर बुलडोज़र चलाने का काम किया। एक बार भी मेरी कौम के लोगों को ये नहीं पूछने का काम किया कि तुम 35 साल से यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी बच्चियाँ हैं, वो किस तरीके से और कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी 30 साल से रहने के बाद भी। लेकिन उनके सामान को जिस तरीके से धर्म भरम करने का काम किया है, वो समस्या हमारे सामने एक सबसे विकराल रूप लेकर के सामने आई है। आज हम उसी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बच्चों की तालीम और शिक्षा का क्या होगा, हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन के सामने शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान की जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उन समस्याओं को निदान करने के लिए हमने अपने तमाम लोगों को बुला करके यहाँ पर बैठ करके हमने विचार करने के लिए ये प्रदेश सम्मेलन का रूप दे करके इसको बुलाया है। जो नई जनरेशन हमारी आई है, नई जनरेशन को नहीं पता है कि हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आई हैं। इस नई जनरेशन के लोगों को भी बुला करके हम ये मामला सबके सामने रख रहे हैं कि अगर मुत्तहिद हो गए, इकट्ठा हो गए, तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है और उस संगठन को अगर आप मजबूत करके लेकर के चलोगे तो इन समस्याओं का निदान 100% होगा। इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो इन्होंने जो बात बताया, आपने इससे माइनॉरिटी के तौर पे इस आवाज़ को कहाँ तक सरकार में लेंगे? देखिए, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हम ये पिछले दिनों से, जब से पंजाब में सरकार बदली है, तब से जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इतने सालों से जो लोग बैठे हैं, 30 साल से लोग बैठे हैं और बीच में इतनी सरकारें आई हैं, किसी सरकार ने ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की जो इस नई सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी मैं एक दिन भगवान सिंह का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि ये तो बड़े लोगों के कब्जे में ज़मीनें हैं, उनको हम छुड़ाएंगे, जो गरीब लोग हैं उनको रहने देंगे। तो हमारे तो सारी जो 100% लोग हैं, सारे गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं और इनका गुजर बसर उसी ज़मीन पे है। हम स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जैसा आपने कहा, गरीब लोगों को जो है जहाँ वो बैठे हैं 20-25 साल से, उनको वहीं रेगुलराइज किया जाए, उनको वहाँ पे इंदिरा आवास, अटल आवास की स्कीमें दी जाएँ, उनको बसाया जाए, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन हॉस्टलों का जो इंतज़ाम किया जाए और इनको जो है शेड्यूल ट्राइब में, क्योंकि ये घुमंतु लोग हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से यहाँ पे लोग आए हैं 20-25 साल से, तो जैसे वहाँ पे उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, वैसे ही पंजाब के गुजरों को भी जो घुमंतु गुजर है, इनको अनुसूचित जनजाति में दाखिल किया जाए और इनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में वहाँ की सरकारों ने गुजर कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है, जिसमें चेयरमैनशिप किसकी होती है? सीएम साहब की होती है, जो गवर्नमेंट का सीएम उस टाइम होता है। तो उसमें ये गुजर लोग जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। तो क्या होता है, एक टेबल पे बैठ के जो है आप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो। हम चाहते हैं कि पंजाब में भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरह गुज्जर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए और इन लोगों को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे वहाँ पे इनको मेंबरशिप दी जाए। उसमें तमाम जिले के जो डीसी वो मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे ये अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखेंगे, जिसको आप आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं।